हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे 8/9/2022 सेकंड फर्स्ट शिफ्ट की रीजनिंग। जो भी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में रीजनिंग से, वो सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे सेट कवर किए हैं रीजनिंग में, वैसे ही मैथ्स में और वैसे ही साइंस में और वैसे ही जीके में। तो चलिए अभी आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट 8/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको लेना है गैप। यहां से यहां तक का गैप है 3 का। 42 और 36 का गैप है, जो ये है, आप कहेंगे कितने का है? 6 का गैप है। उसके बाद 9 का गैप है। 9 के बाद दोस्तों कितने का? 11 का गैप है। नहीं, 9, 3 दूनी 6, 3 3 3 9, 3 चौके 12 का गैप है। 63 माइनस 51 12 का गैप। तो फिर 15 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे 63 में 15 ऐड करेंगे, क्या आएगा? 78 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू एस आर टी यू और वी में प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिन होती हैं। सोमवार से समाप्त होके, सॉरी, शुरू हो गए और समाप्त कब होती है? रविवार, संडे को। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। एस की परीक्षा गुरुवार को है, एक्स की है, सॉरी, एस की है थर्सडे को। ठीक है जी। एस और वी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। एस और वी के बीच एक व्यक्ति की परीक्षा है, क्योंकि परीक्षा वी की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले है। क्योंकि वी से एक दिन पहले है, लेकिन सोमवार को नहीं है, क्योंकि परीक्षा सोमवार को नहीं है। अगर क्योंकि सोमवार को मंडे को नहीं है, अगर ट्यूसडे को क्योंकि परीक्षा कराते हैं, क्यों अगर यहाँ पे आएगा ट्यूसडे को, वेडनेसडे को आएगा वी, और वी और एस के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ, ये गलत हो गया। तो क्यू आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्यू और ये आएगा वी। क्यू और यू के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। क्यू और यू के बीच दो की है, तो एक दो, तो यू की होगी ट्यूसडे को। पूछा क्या है? निम्न में से किसकी परीक्षा सोमवार को है? पी की परीक्षा टी की परीक्षा से पहले किसी दिन है, किंतु आर की परीक्षा के बाद है। टी की परीक्षा से पहले है, पी टी से पहले आएगा। टी की परीक्षा से पहले है, पहले किसी एक दिन है, किंतु आर की परीक्षा के बाद है, तो पी आर के बाद आएगा। तो 3 व्यक्ति बचे हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले फिर आर आएगा, फिर पी आएगा, और बचा कौन? फिर आएगा टी। अरे, सबसे पहले ऊपर आर आएगा, फिर यू, फिर पी, फिर एस, फिर क्यू, और फिर वी, फिर टी संडे को। अब बताना आपको, सोमवार मंडे को किसकी है? आर की है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, यहाँ पे +1 ऐड हुआ, फिर +1, फिर +1, +1 का पैटर्न है, फिर +1, +1, +1 का पैटर्न है। तो आपको ऐसे ही देखना है +1 का पैटर्न कौन से ऑप्शन में है, सेम पैटर्न कौन से ऑप्शन में है। देखो, +1 फिर +1, ठीक है। +1 डी हो गया सी से, फिर +1 डी से ई होना था, एफ है यहाँ पे, ये गलत हो गया। 11 और 1 12, मतलब कि +1, ठीक है। 12 पे एल होता है, एल +1 करेंगे एम आएगा, ठीक है। एम +1 करेंगे एन आएगा, एन +1 करेंगे ओ आएगा, ठीक है। ओ +1 करेंगे पी आएगा, पी +1 करेंगे क्यू आएगा। सेम पैटर्न है ऑप्शन सेकंड में, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4,
1 से 10 है। 3 से 18 वैसे 9 से क्या बनेगा ये आपको बताना है। सॉरी, यहाँ से हाँ, 1 से 10, 3 से 18, फिर 9 से क्या बनेगा ये बताना है। इस क्वेश्चन में कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा, आप खुद से भी ट्राई करना है इसको। देखो एक है इसमें पैटर्न, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर इसका आंसर क्या आएगा। देखो 1 गुना 10 है तो 10 आएगा। दूसरा नंबर है 3, अभी 10 से गुना करी थी यहाँ पे, तो 10 माइनस करना आपको 4, तो 6 से गुना करोगे 18 आएगा। नेक्स्ट है 9, माइनस 4 करोगे, 2 से गुना करोगे 18 आना चाहिए। 18 ऑप्शन में नहीं है। और कौन सा पैटर्न, ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। दूसरा क्या हो सकता है, मान लो a गुना 1 प्लस 9 कर देते हैं, 10 आएगा। 3 गुना, ये नंबर था 3, 3 प्लस 3 कर देते हैं, 18 आएगा। तो फिर होना चाहिए 9 गुना 9 प्लस 9, 18 निम्मा 108, ये भी ऑप्शन में नहीं है। और हो सकता है, देखते हैं और कुछ, आप खुद से ट्राई करिए ऑप्शन में, बताइए आपका क्या आंसर आया इसका। देखो अकॉर्डिंग टू बुक इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू बुक कैसे सोल्व किया इसको, किया है जैसे कि एक है, एक की गुना कर दी 3 से 3 आएगा, फिर गुना 3 किया ये आया, फिर गुना 3 किया 9 आ गया। यहाँ पे गुना 3 माइनस 12 कर दिया, मतलब गुना 3 30 करेंगे, माइनस 12 करेंगे 18, गुना 3 करेंगे 54, माइनस 12 करेंगे फिर आएगा 42, और 42 ऑप्शन में भी है। फिर इस हिसाब से राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। बाकी इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में हम पैटर्न लगाते हैं, इनमें इनमें रिलेशन बनाते हैं, इसका रिलेशन इससे नहीं बनेगा कहीं पे भी। क्वेश्चन नंबर 5, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान अध्ययन करते हैं। विद्यार्थी जो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं लेकिन गणित नहीं करते, गणित में नहीं आना चाहिए, मतलब ये वाला नहीं लेना आपको वर्ग, ये वाला वर्ग स्क्वायर नहीं लेना। अब भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान में क्या कॉमन आएगा, 13 आएगा। राइट आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ खरबूजे केले हैं, कुछ खरबूजे को मान लेते हैं, हिंदी में तो हिंदी में मान लेते हैं, खरबूजे को ख मान लेते हैं। खरबूजे क्या है, केले हैं, केले को मान लेते हैं क्या मान लेते हैं। कोई केला चेरी नहीं है, चेरी और केला में कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है। सभी चेरी लीची है, सारी चेरी आती है लीची के अंदर। कौन सा निष्कर्ष पालन करेगा ये बताना है। कुछ लीची केले नहीं है, कुछ लीची कहते हैं केले नहीं है। आपको पता है कोई भी केला चेरी नहीं है। अब ये वाले जो लीची हैं, जो चेरी और लीची में कॉमन है, जो चेरी लीची के अंदर आती है, ये केले नहीं होंगे अपने आप में, ठीक है। ये लीची केले नहीं हो सकते, क्योंकि बोला गया है कोई भी केला चेरी नहीं है, और जो चेरी लीची में आएंगी ये केले नहीं होंगे, ये ठीक है। तो कहते हैं कुछ लीची केले नहीं है जो चेरी है लीची के अंदर। सभी केले, सभी केले कहते हैं खरबूजे हैं। अब कुछ का रिलेशन पता है, सभी का नहीं पता, ये गलत हो गया। सभी लीची चेरी हैं, सारी की सारी लीची क्या है, चेरी है, ये गलत है, क्योंकि सारी चेरी लीची है ना कि सारी लीची चेरी है, ये गलत है, उल्टा है। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, मतलब केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इसको सोल्व करना है। यदि प्लस माइनस और गुणा भाग के जो सिंबल है रिप्लेस करने हैं, 17 है तो भाग की जगह गुना कर दो, 5 आएगा, फिर गुना 216 आएगा,
फिर भाग आएगा 3, फिर माइनस आएगा 33 प्लस 930, फिर उसके बाद गुना की जगह भाग आएगा 3 और माइनस आएगा 28। इसको सोल्व करना है। देखिए 3 से भाग करेंगे इसको, तो ये आएगा 3 सत्ता 21, 3 दूनी 6, 72 आएगा, 72 आएगा। ये भी थोड़ा सा एरर है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस का निशान है, वरना नंबर बड़ा हो जाएगा, या माइनस है अकॉर्डिंग टू, ठीक है। बुक यहाँ पे क्या है, माइनस से ये गलत दिया हुआ है, टाइपिंग गलत है इसमें, तो यहाँ माइनस आएगा तब ये सोल्व हो जाएगा, क्योंकि वरना 17 गुना 85 गुना 72 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। 17 पंजे 85 और माइनस का होगा 72, फिर माइनस 33 है, प्लस 930 बटे 3, और ये माइनस 28 है। 3 पे काटेंगे 310 आएगा ये। अब 85 प्लस 310 395, पॉजिटिव नंबर है 395। नेगेटिव देखो 28 और 72 जोड़ेंगे 100 प्लस 33 133, 133 माइनस करना आपको, 2 6 2 262 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। एरर कहाँ पे था, यहाँ पे माइनस है, मतलब माइनस का मतलब ये है, यहाँ पे होगा प्लस, प्लस को रिप्लेस करेंगे माइनस में, तो यहाँ माइनस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने कंसोनेंट है जिनके ठीक पहले एक सिंबल है। कॉन्सोनेंट देखने हैं, पहले क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। एक तो ये हो गया सी, इसके पहले ये सिंबल है, और कॉन्सोनेंट देखने हैं, सिंबल होना चाहिए पहले। एक होगा ये वाला वाई 2, एक होगा ये जी 3, और एक ये होगा 4, ये तो बाउल है, आई तो, एक ये होगा एच 5, 3 और 2 5, ऐसे कितने हैं कंसोनेंट जिनके पहले सिंबल है 5। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वेन आरेख में ऐसी कितनी लड़कियां गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं जो खिलाड़ी हैं लेकिन कोच नहीं है। लड़कियां जो खिलाड़ी हैं लेकिन कोच में नहीं आना चाहिए कुछ भी कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, नो, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, गुलशन ने अपनी कार से उत्तर की दिशा में 77 किलोमीटर की दूरी तय की, उत्तर की दिशा में, ठीक है जी। उसके बाद कहता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 109 किलोमीटर चला, कार चलाता है, ठीक है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 77 किलोमीटर चलता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में पहुंच गया, यहीं पे वो, यहाँ पे है वो, और फिर से वह बाएं मुड़ता है, यहाँ से बाएं मुड़ेगा और 127 किलोमीटर तक कार चलाता है, यहाँ से बाएं मुड़ेगा 109, तो ये चला, तो इसका मतलब 18 आगे निकल गया वो, यहाँ पहुंच गया। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, 18 किलोमीटर होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ई एम और एन दोनों के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एन एम के भी ठीक बगल में नहीं बैठा है, एम एल के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है, आई पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा हुआ है, एन बी के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है, पी एम के बाईं और तीसरे स्थान, और एन के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो पी यहाँ से रिलेट करेंगे, पी
एम के बाईं ओर तीसरे स्थान, पी है एम के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, एक सेकेंड, एक दो, यहाँ होगा एम, पी एम के बाईं ओर तीसरे स्थान, और जो पी है एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, पी है एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो ये होगा एन। ठीक है, एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। एम एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, एम है एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर, एम एल के दाईं ओर चौथे स्थान पे है। देखो एक दो तीन, तो एल यहाँ बिठाना पड़ेगा, एक दो तीन चार, एल के दाईं ओर चौथे स्थान पे हो गया एम। आई पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा हुआ है, एन बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, एन बी के बाईं ओर चौथे स्थान पे, तो बी यहाँ बिठाना पड़ेगा आपको, एक दो तीन चार, और आई दाई दाएं सिरे पे कौन बैठा है, आई बैठा है। कितने व्यक्ति हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गए अपने आप में, तो यहाँ बीच में कौन रह गया, फिर बीच में रह गया यहाँ पे हमारे पास ई। ठीक है, ई एम और एन दोनों के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ई एम और एन के बगल में नहीं बैठा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, ये बैठा है एन, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए इसमें क्या करना है, देखो एक से पांच हो गया, मतलब ई आया, ए से ई बना है, या तो इसमें कितना ऐड होना चाहिए, चार ऐड होगा, पांच और चार नौ, नौ और चार 13 होना चाहिए, लेकिन या तो ओ है, तो इसने सीरीज ली है वोल की, तो ए के बाद ई आता है वोल, ए ई आई आता है, फिर ओ आता है, फिर आता है दोस्तों यू आता है, मतलब स्टार्टिंग में तो यू आएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तीन ऐड किया, छह आया, छह और तीन नौ, नौ और तीन बारह, बारह और तीन 15, दूसरे नंबर पे 15 आना चाहिए। ठीक है, सभी में है, उसके बाद एन है सभी में, ये चेक नहीं करेंगे, फिर उसके बाद ये संख्या चेक करेंगे, यहाँ पे पांच प्लस एक छह और एक सात, फिर आठ, फिर नौ आएगा, तो नौ आएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। लास्ट में देख लो अब क्या आएगा, 18, एक 19, फिर 20, फिर 21, फिर एक 22, 22 पे बी होता है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, उपरोक्त श्रृंखला में ए से कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या है। सिंबल देखने हैं, पहले भी संख्या बाद में भी, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये भी हो गया, एक और कौन सा हो सकता है, सिंबल देखने हैं, पहले भी संख्या बाद में संख्या, कितने हो गए, चार हो गए, इसके अलावा नहीं है कोई भी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, उपरोक्त श्रृंखला में ए से, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ये क्वेश्चन, आप खुद से ट्राई करोगे, सेम क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दो तीन रिपीट हो चुके हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन फोर। आप कमेंट करिए, आप इसको ट्राई करिए विद इन 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, छह दोस्तों जी एच आई जे के और एल में सभी की लंबाई अलग अलग है, जी केवल दो व्यक्ति, छह दोस्त हैं, एक दो तीन चार पाँच छ, जी केवल दो अन्य दोस्तों से लंबा है, जी केवल दो से लंबा है, जो लंबा है उसको ऊपर की तरफ लिखेंगे। आई केवल एक दोस्त से छोटा है, आई केवल एक से छोटा है, के जी से छोटा है लेकिन जे से लंबा है, के जी से छोटा है, जे से लंबा है, एच एल से छोटा है, के किसे, जी से छोटा था के, और जे से लंबा था, तो ये ऑर्डर बनेगा, यहाँ पे के होगा, फिर यहाँ होगा जे, एच एल से लंबा है, एच एल सॉरी एच एल से छोटा है, तो एल सबसे ऊपर आएगा, एच आएगा यहाँ पे। सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा होगा जे, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।
ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ऊपर एल, फिर आई, फिर एच, फिर जी, फिर के, फिर लास्ट में जे। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। इसमें क्या करना होता है, जैसे ये नंबर है और सिंबल, इनके नीचे कोड दिए हुए हैं सबके, नंबर और सिंबल्स के। ये क्वेश्चन है, ये तीनों शर्तें इसमें अप्लाई करनी है आपको, तीनों कंडीशन जोन से अप्लाई होती है, जोन जोन सी कंडीशन अप्लाई होती है, अकॉर्डिंग टू आपको उस तरह से आंसर करना है। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, मतलब पहला अगर सिंबल है अपने आप में एट द रेट सिंबल है, अंतिम घटक एक संख्या, अंतिम 9 संख्या में आता है, 9 क्या है, एक नंबर है, तो इन दोनों पहले और अंतिम घटक के कोटों को परस्पर बदलना चाहिए, ये कंडीशन अप्लाई होती है। इसका मतलब अब ये अप्लाई नहीं होगी फिर, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, नहीं है, अप्लाई नहीं होगी। यदि दूसरा और तीसरा घटक दोनों पूर्ण वर्ग हैं, ये भी अप्लाई नहीं होगी। तो पहला और अंतिम के घटक चेंज कर दो, पहले और अंतिम के सिंबल हैं जो पहला सिंबल था और अंतिम क्या है, एक संख्या था, इनके घटक मतलब इनके कोड चेंज करने हैं आपको। जो लास्ट वाला 9 का कोड पहले आएगा, एट द रेट का बाद में आएगा लास्ट में। तो 9 का कोड क्या है, 9 का कोड है वाई, स्टार्टिंग में वाई आएगा और लास्ट में क्या आएगा, एट द रेट का कोड आएगा लास्ट में, मतलब आर आएगा। ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें स्टार्टिंग में वाई है, लास्ट में आर है। स्टार्टिंग में वाई नहीं है, स्टार्टिंग में वाई नहीं है, ये दोनों हो सकते हैं। उसके अलावा इनमें से एक ऑप्शन एलिमिनेट करना है, तो इनमें डिफरेंस क्रिएट करना आपको, दूसरे पे जी ये चेक नहीं करेंगे, तीसरे के लिए कोड देख लो सीधा, तीसरे पे बी आएगा, सी आएगा, एक दो तीसरे हैज का कोड क्या है, बी है, तो इसलिए तीसरे नंबर पर बी आएगा, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17, 17 में 4 से 20 बना दिया इसने, 15 से 240 कैसे बना, देखो यहाँ से आइडिया नहीं होगा, लेकिन यहाँ से आइडिया हो जाएगा अगर आपको मतलब स्क्वायर आते हैं। 15 का स्क्वायर 225, उसी में 15 ऐड कर दिया 240 आएगा, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 ऐड कर दिया 20 आएगा। 19 का स्क्वायर में 361 में 19 ऐड करेंगे तो 380 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 18, स्तंभ ई स्तंभ आर के पूर्व में है, स्तंभ ई आर के कहाँ है, पूर्व में। स्तंभ जी स्तंभ आर के पश्चिम में है, जी है आर के पश्चिम में। और स्तंभ ए के उत्तर में, स्तंभ जी है जो आर के तो पश्चिम में है, स्तंभ जी स्तंभ आर के पश्चिम में है, और जी है जो ए के उत्तर में है, जी है जो ए के क्या है, उत्तर में है। ठीक है जी। स्तंभ टी स्तंभ ए के दक्षिण में है, टी है ए के दक्षिण में। ठीक है। स्तंभ ए के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति क्या है, ए के सापेक्ष आर की स्थिति है दोस्तों, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये नॉर्थ भी है और ईस्ट भी है, नॉर्थ भी है ईस्ट भी है, मतलब उत्तर भी है और पूर्व भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 19 में आपको क्या करना है, ये कथन है, इसको पढ़ना है स्टेटमेंट को, और इसमें से कौन सा इसमें से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, या कौन सा इसके दिए गए कथन के आधार पर निम्नलिखित में क्या माना जा सकता है, अकॉर्डिंग टू इसको ट्रू मानना है आपको, इसमें के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या मान सकते हैं, इसमें से इस स्टेटमेंट में से धारणाएं, कौन सी धारणा है जो आप मान सकते हो। पढ़ते हैं उसके लिए कथन। अंतर्राष्ट्रीय भर्तीकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 25% अभ्यर्थियों को उनके बायोडेटा में आंकड़ों की अपर्याप्तता के आधार पर या कुछ वेबसाइटों द्वारा स्वतः निर्मित बायोडेटा के फॉर्मेट के कारण खारिज कर दिया जाता है, 25% को। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि डेटा उनका सफिशिएंट नहीं था बायोडेटा, और जो वेबसाइटों पर द्वारा स्वतः निर्मित खुद से बनाया हुआ डेटा, उनका बायोडेटा के फॉर्मेट के कारण उनके क्या कर दिया, खारिज कर दिया, मतलब उनका टेस्ट इनवैलिड कर दिया। पहला कहता है स्वतः निर्मित बायोडेटा की तुलना में नौकरी चाहने वालों द्वारा मैन्युअल रूप से बनाए गए बायोडेटा के देखे जाने चयनित होने की संभावना अधिक होती है, ये कह सकते हैं। इसके आधार पर ये कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने खुद से बनाया था, इसलिए उसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया। इससे ये कहा जा सकता है खुद से बनाने वाले डेटा के अलावा, कहता है
स्वतः निर्मित बायोडेटा की तुलना में नौकरी चाहने वालों द्वारा मैन्युअल रूप से बनाए गए बायोडेटा देखे या चयनित होने की संभावना उसकी अधिक होती है मैनुअल की। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, कथन के आधार पे। बायोडेटा के खारिज होने का कारण उसमें अपर्याप्त जानकारी और फॉर्मेटिंग गड़बड़ी के अलावा और कुछ नहीं है। ये भी हम नहीं कह सकते, हो सकता है उसमें और भी बहुत सारी कमियां हो, इसके कोई जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ है। ये यहाँ पे इससे ये नहीं माना जा सकता। ओनली जो पहला है कथन, सॉरी, जो पहला तर्क है, निष्कर्ष है, हम ये निकाल सकते हैं यहाँ से, ये मान सकते हैं सिर्फ। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, केवल एक को माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं का दूसरा अंक उस संख्या के पहले अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखो इसमें 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 5 से भाग नहीं होगा। 2 जोड़ेंगे दोस्तों 3 में 5, 5 से भाग हो जाएगा, एक तो ये संख्या होगी। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 2 से भाग होगा, एक ये भी होगी। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 8 से भाग नहीं होगा, ये संख्या नहीं होगी। 2 जोड़ेंगे 3, 7 से भाग नहीं होगा, ये भी नहीं होगी। 2 ही संख्याएं होंगी जो भाग हो जाएंगी। ठीक है, जो दूसरा अंक है जिनका दूसरा अंक उस संख्या के पहले अंक से जो पूर्णतः भाग विभाज्य हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं हैं 2 जिनमें 2 जोड़ दिया जाए, अगर दूसरी संख्या में वो पहली संख्या से भाग हो जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, डी ई एफ जी एच आई और जे में प्रत्येक का फुटबॉल मैच सोमवार से शुरू होकर उस सप्ताह के रविवार को समाप्त होने, सप्ताह के अलग अलग दिन है, सोमवार से शुरू होकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ई का मैच आई के मैच के ठीक बाद वाले दिन है, जी का मैच एच के मैच के ठीक बाद है, जे का मैच ई के मैच के ठीक बाद है, लेकिन रविवार को नहीं है। डी का मैच बुधवार को है, बी का वेडनेसडे को है। आपसे पूछा है किसका मैच रविवार को है। अब देखिए डी का तो बुधवार को हो गया, ई का मैच आई के मैच के ठीक पहले वाले दिन है। ई का मैच क्या है, आई के मैच के ठीक बाद वाले दिन। आई के बाद ठीक बाद ई आएगा, और यहाँ पे कहता है जे का मैच ई के मैच के ठीक बाद है, लेकिन रविवार को नहीं है। जे का मैच दोस्तों रविवार को नहीं है। तो 3 बंदे फिट करने हैं, तो यहीं हो सकते हैं। तो यहाँ होगा आई का, यहाँ होगा ई का, यहाँ होगा जे का। अब स्टार्टिंग में कहा था जी का मैच एच के मैच के ठीक बाद है, जी का एच के ठीक बाद है। बचा कौन, एफ बच गया। एफ का मैच फिर होगा संडे को। इनमें से किसका मैच रविवार मतलब संडे को है, एफ का है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ये क्वेश्चन मैं आपको आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने किया है, आपका खुद का माइंड भी चलना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। जल्दी से जल्दी आपको करना है, विद इन इसको 25 सेकंड आपको सोल्व करना है। आप इसको ट्राई करिए और जो आपका आंसर आता है कमेंट करिए। आंसर होगा इसका, आंसर बता देता हूँ मिलाने के लिए, आप मिला लेना। आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 23, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। बी और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। ऐसे हो सकता है डी, अब की बार यहाँ पे ले लो एक बार, बी यहाँ होगा। बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो 1 2, ये कंडीशन फेल होगी। एफ डी के ठीक बगल में नहीं है, एफ है यहाँ पे नहीं है दोस्तों, एफ जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एफ है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। देखो जी के दाईं ओर है तो एफ यहाँ तो नहीं हो सकता, तो यहाँ रखेंगे तो दूसरा स्थान यहाँ बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ रखेंगे तो यहाँ बी है, तो इसका मतलब एफ जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो जी को रखना पड़ेगा यहाँ 1 2, तो यहाँ होगा फिर एफ।
ए ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए ई के दाईं ओर ठीक बगल में ये होगा ए। जो बच गया वो यहाँ पे आएगा। कौन बच गया? ए हो गया, बी हो गया, सी बच गया तो सी होगा यहाँ पे। पंक्ति के बाएं सिरे पे कौन बैठा है? सी बैठा है। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए अब 5 से 12 कैसे बना सकते हैं? 5 गुना 2 करेंगे प्लस 2 करेंगे, फिर 12 दूनी 24 प्लस समथिंग करेंगे 26। 26 का मल्टीपल लेकिन ये 15 96 नहीं होता। अगर आप 5 गुना 3 करते हैं 15, गुणा 3 माइनस 3 करोगे ये आएगा। फिर गुणा 3 माइनस 3 करेंगे, 12 तिये 36, माइनस 3 करोगे 33 आएगा। फिर गुणा 3 33 गुणा 3 करोगे 99, माइनस 3 करोगे ये आएगा। फिर गुणा 3 माइनस 3 करोगे ये आएगा। गुणा 3 माइनस 3 करोगे ये आएगा। तो पैटर्न क्या है? गुणा 3 करना, माइनस 3 करना है। 12 तिये 36 माइनस 3, यहाँ आएगा 33। क्वेश्चन नंबर 25। ए बी सी डी और ई 5 डिब्बों को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूर नहीं है इसी क्रम में। ए को नीचे से तीसरे स्थान पे रखा गया है। 5 डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5। ए को नीचे से तीसरे स्थान पे रखा गया है, तो 1 2, तो ये होगा ए। ए और बी के बीच केवल एक डिब्बा है। ए और बी के बीच केवल क्या है दोस्तों? एक डिब्बा है। तो बी नीचे भी हो सकता है और बी यहाँ पे भी हो सकता है। डी और बी के बीच केवल 3 डिब्बे हैं। डी और बी के बीच क्या है? 3 डिब्बे हैं। इसका मतलब डी या तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा। अगर बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे आएगा। अगर बी यहाँ पे है, 3 डिब्बे रखने हैं, तो डी यहाँ पे आएगा। सी को बी के ठीक ऊपर रखा जाता है। सी को बी के ठीक ऊपर रखा जाता है, तो इसका मतलब बी यहाँ नहीं होगा, तो सी होगा यहाँ पे। जो बच गया फिर ए बी सी डी, यहाँ होगा ई। ए और डी के बीच कितने डिब्बे हैं? ए और डी के बीच हैं कितने डिब्बे हैं दोस्तों? 2 डिब्बे हैं। सॉरी, ए और डी के बीच क्या है? एक डिब्बा है, ई ओनली। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।